हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल श्रीनिधि 09 में। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को मेरे आगे भी शेयर करिए और सबसे पहले तो बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली रील, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लोग खूब ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए। तो जैसा कि 2 दिन बाद नवरात्रि आने वाली है, घर घर खूब जो है खरीदारी हो रही है माता रानी की, खूब तैयारियां चल रही हैं। तो मेरे भी पूजा घर में पुताई वगैरह लगी है। मेरा पूजा घर जो है पूरा कलर वगैरह हो जाएगा, पेंटिंग वगैरह हो जाएगी, तो मैं उसकी शॉर्ट्स ज़रूर डालूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो अभी तो सारी तैयारियां चल रही हैं और माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और मेरी माता रानी से ऐसी ही प्रार्थना है कि सब लोग जो जहाँ भी रहे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो नवरात्र में जैसे होता ना कि किसी को कुछ पता रहता है, किसी को मतलब हर बार मुझे तो लगता है कि जितनी बार माता रानी की पूजा करो उतनी बार नई नई जानकारियाँ मिलती। अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसा होता है। मुझे लगता है भगवान की पूजा सच में मतलब एक भाव से किया जा सकता है। एकदम परिपूर्ण पूजा किसी भी व्यक्ति को मतलब करने में समर्थ नहीं है। और वैसे भी भगवान तो भाव का भूखा होता है और यथाशक्ति यथा भक्ति, जिसकी जितनी भगवान ने शक्ति दी है या जितना जिसके पास है उसके अकॉर्डिंग आदमी, हर व्यक्ति भगवान की, माँ की पूजा करता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं करती हूँ, मैंने कहा अपनी फैमिली, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी मैं शेयर करूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो ज़्यादा मतलब नहीं कर पाती हूँ और बस ये है तक नवरात्र में जैसे क्या है, आप नया कपड़ा ले आइए, बिछा दीजिए। मेरे पास जैसे संगमरमर की मूर्ति है, मैं दिखाऊंगी, शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। और माँ को मैं नया कपड़ा पहनाती हूँ, नई ज्वेलरी पहनाती हूँ। मेन आते हैं पूजा पे, जैसे होता है कि भगवान भाव के भूखे रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी जो भी हम लोग भोग चढ़ाते, कुछ भी चढ़ाते, खाते तो सब अपने ही बस भगवान के नाम पे, बस जो निकल जाए सब अच्छा ही है। तो जैसे है पंचमेवा, आप काट लीजिए थोड़ा सा, पंचमेवा मेवा मार्केट से ले आइए, उसको काट के डिब्बे में रख लीजिए। अब तो जो है गरी, कसी हुई गरी भी मिल जाती है, काजू है, बादाम है, नहीं ज़्यादा ला सकते, थोड़ा थोड़ा ले आइए, उसको छोटे छोटे काट लीजिए। हमारे यहाँ तो इसे, जैसे आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, सरौता जो काटने वाला होता है उससे मैं काट लेती हूँ। और छोटी सी माँ के घर में ही जो माँ हैं आपके विराजमान है, चाहे फोटो में हो चाहे मूर्ति में हो, उसमें छोटी सी मखाने की माला, एक छोटा सा सूखा वाला नारियल नीचे लटका के माँ को माला पहना दीजिए और भोग लगा दीजिए माँ के दाएं तरफ, जैसा मैं करती हूँ। माँ के दाएं तरफ कलश स्थापना करिए, माँ के बाएं तरफ दीपक जला दीजिए। दीपक में भी है, अगर आपके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप तिल के तेल का 9 दिन दिया जला सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप घी का जला सकते हैं। तो मतलब मेरा ये रहता है कि माँ अगर 9 दिन आई है तो उनके दरबार में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, एक दीपक तो जलते रहना चाहिए। तो नहीं घी का दीपक जला सकते हैं, तेल का दीपक जला सकते हैं। तिल का तेल 1 शीशी ले लीजिए, मुझे लगता है 1 शीशी 9 दिन या 1.5 शीशी, बस इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो तिल के तेल की ही दिया जलाइए और माँ को एक नारियल, उसी कलश में बहुत लोग पूछते हैं कलश में क्या क्या रखा, क्या क्या डाल के तब कलश रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो डालती हूँ कलश में, आप लोग नोट कर सकते हैं। कलश में डाला जाता है रोली, सफ़ेद चंदन, दूब, समी की पत्ती, थोड़ी सी मिट्टी, किसी भी गमले से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए, लोटे में डाल लीजिए, और सुपारी, 1 का सिक्का, सतावर होती है, मार्केट में आप मिल जाएगी बहुत ही, किसी भी पंसारी की दुकान पे आप सतावर मांगेंगे 2 रुपया के लेंगे तब भी बहुत सारा मिल जाता है। सतावर, 1 पीस सतावर डाल दीजिए। और मैं डालती हूँ हल्दी, चाहे गांठ वाली डालिए चाहे पीसी हल्दी डालिए। तो और 1 का सिक्का, मतलब अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो वो भगवान पूरा करे। तो हल्दी, रोली, 1 का सिक्का, धूप, समी, मिट्टी, सुपारी, ये करके, और आप थोड़ा सा गंगा जल, इसके बाद आप सादा जल डालकर, और उसके ऊपर आप कलश, कटोरे में चावल, कोई भी अनाज, मतलब मैक्सिमम लोग चावल ही रखते हैं, चावल को भर के और उसी के ऊपर
कुछ लोग खड़ा नारियल रखते हैं, कुछ लोग लेटा के रखते हैं, मैं तो खड़ा नारियल रखती हूँ। तो ऐसे रखें, माँ की पूजा करें। और माता रानी तो वैसे भी, अब माँ, कोई भी माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहेगी, लेकिन जो भी हम लोगों की ज़िंदगी में सुख या दुख आते हैं वो हमारे कर्मों के भोग रहते हैं। हम लोग तो बस माया में या इतने उसमें वो हो के कि मतलब कहते हैं मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे तो भगवान सुनते नहीं हैं। मैं भाई बहुत बड़ी पंडित नहीं हूँ, प्रवचन कर रही हूँ, बस ये है कि मतलब जो एक जैसे मैं पूजा करती हूँ, जो मेरे अंदर एक भाव है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी सुख दुख आते हैं हमारे कर्मों के ही परिणाम रहते हैं, जो कि हमारे अच्छे कर्म रहते हैं तो अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छी फैमिली मिलती है, अच्छे अगल बगल पड़ोसी अच्छे होते हैं। अगर आप देख लीजिए कितने लोग हैं अपने फैमिली से खुश हैं, अपने परिवार में खुश है, लेकिन उनको पड़ोसी से ही मतलब प्रॉब्लम रहती है या कोई पड़ोसी उनको परेशान करे। तो जो हम लोगों के कर्म होते हैं ना किसी रूप में या किसी न किसी रूप धारण करके हम लोगों को मतलब वो दंड देने आ ही जाते हैं। और वैसे भी सच बताओ, मैं भगवान के रूप में ही उनको देखती हूँ, प्रेमानंद गुरुजी महाराज को। मैं उनकी मतलब सारी बातों को सुनती हूँ, मैं उनकी सारी बातों को तो मतलब ये नहीं कहूँगी मैं उनकी हर बात को फॉलो कर, लेकिन कोशिश ये रहती, इतनी कमियां हैं यार इंसान के अंदर, मुझे खुद में, दूसरों को छोड़ दी, मैं अपने अंदर ही देखती हूँ कितनी कमियां हैं। तो सुधरने में तो टाइम लगेगा ना। तो जहाँ तक सोचना चाहिए, अच्छे कर्म करो, एक अच्छे इंसान बनो, जितना हो सके थोड़ा बहुत। अपने खर्चे तो कभी जो है पूरे ही नहीं होते हैं, जो हो सके बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। किसी के लिए कभी कुछ कर दो, किसी के लिए कभी कुछ कर दो। चवन्नी में भी अगर आदमी चाहे ना तो 5 पैसा दूसरे के लिए कर सकता है, लेकिन नीयत होनी चाहिए। तो और बहुत सारे चीज़ लोगों को रहता है, ये रहता ना कि हम लोग वो सप्तशती का अध्याय कैसे करें। बहुत लोगों के अंदर था कैसे, कोई लोग कैसे पढ़ते। तो आज कम से कम मैं माता रानी के आशीर्वाद से, क्योंकि अपने करने से तो कुछ भी नहीं होता। हर आदमी फालतू का परेशान रहता है, मैं करती हूँ मैं करती हूँ मैं करती हूँ। अगर आज भगवान चाह लेना तो कल हम बिस्तर से उठ ना पाए, पता चले 103 बुखार हो गया। तो करने और कराने वाला ऊपर बैठा है, फालतू के इंसान मैं दिन भर करता रहता है। तो आज राधा रानी, माता रानी की कृपा से मैं 17 से 18 साल से सप्तशती का अध्याय कर रही हूँ। और सप्तशती का अध्याय बहुत पुराने एक पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि सप्तशती का अध्याय करने का एक नियम होता है और एक विधि विधान होता है, एक तरीका होता है। तो जिसको भी नहीं जानकारी हो, हमें भी जिसने बताया है, पंडित जी ने, गुरु जी ने जिसने भी बताया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग ना करते हो वो ऐसे किया करें, या जो लोग और भी किसी तरीके से जानते हो मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे। ये कि पहले, जैसे पहले दिन हम लोग पढ़ते हैं, पहले 13वां फिर पहला अध्याय, दूसरे दिन 12वां दूसरा अध्याय, तीसरे दिन 11वां तीसरा अध्याय, चौथे दिन 10वां और चौथा अध्याय, 5वें दिन 9वां और 5वां अध्याय, छठे दिन 8वां और छठा अध्याय, और 7वें दिन एक अध्याय सिर्फ बचा, 7वां अध्याय, उसको 2 बार पढ़ा जाता है। ये आप लोग एक बार फिर से नोट कर लीजिए। पहले दिन 13, पहले 13 पढ़िए, नहीं पहले पहला पढ़े फिर 13 पढ़े, नहीं, पहले 13 1, 12 2, 11 3, 10 4, 9 5, 8 6, फिर 7वें दिन 7वां हुआ। 8वें दिन हम लोग कन्या, किसी के यहाँ 8वें दिन कन्या खिलाई जाती हैं, किसी दिन 9वें दिन कन्या खिलाई जाती है। तो हम लोग अष्टमी वाले दिन कन्या खिलाते हैं। किसी दिन किसी लोगों के यहाँ तो 9वें दिन कन्या भी खिलाई जाती है, उसी दिन हवन भी होती है, उसी दिन व्रत भी तोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग 9 दिन पूरा व्रत रहते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि 9वें दिन क्यों व्रत तोड़ना, क्योंकि 9वें दिन तो सिद्धिदात्री हैं, तो उनका व्रत क्यों आधा अधूरा रखना। तो हम लोग, बहुत लोग, गायत्री मंदिर में भी हम देखते हैं 9वें दिन वहाँ पे खिचड़ी बनती है, हवन होती है, उसके बाद वही खिचड़ी प्रसाद दिया जाता है, तो लोग उसको खा के व्रत तोड़ते हैं। तो लेकिन मैं जो है 9 दिन पूरा व्रत रहती हूँ, मैं और मेरे पतिदेव दोनों लोग व्रत रहते हैं। माता रानी जी की आशीर्वाद से मेरे पति को भी रहते हो गए। मैंने शादी के बाद
मुश्किल से शादी के 2-3 साल बाद तो मैंने उठाया ही। इसके बाद फिर मुझे लगता है 2-1 साल बाद ही मैंने उठाया, क्योंकि शादी के पहले मैं रहती थी। शादी के पहले भी मैं नवरात्रि व्रत रहती थी। फिर जो है जब शादी होने वाली थी तो मम्मी ने उद्यापन करवा दिया था। फिर यहाँ पे आई थी तो 1-2 साल बाद यहाँ उठाई थी। तो फिर उसके 1-2 साल बाद मेरे पतिदेव भी मेरे साथ 9 दिन का व्रत रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कोई भी नवरात्र का व्रत उठाना चाहता है तो वो अक्टूबर वाले शारदीय नवरात्र से उठाना चाहिए। जब भी आप उद्यापन करिए, शारदीय नवरात्र में उद्यापन करिए। जब भी आपको व्रत उठाना हो शारदीय नवरात्र में उठाइए, क्योंकि होली के बाद थोड़ा सा खराब दिन वगैरह भी लग जाता है। तो इसको बहुत मतलब माँ का तो दिन तो रोज़ ही एक तरीके से समझिए, नवरात्र तो नवरात्र है, लेकिन जो ऐसी मान्यता है हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने वेद पुराण, अपने नियम कानून, अपने गुरु पंडित जी के द्वारा, भाई क्योंकि कोई जानकार नहीं है तो उसमें जो जानकारियाँ रहती हैं उसमें बंधे रहते हैं। और अगर जो जानकारी हो गई उसको ना करो तो मन में शंका भी आती है। तो ऐसा हम लोगों की तरफ माना जाता है कि कोई भी मतलब नवरात्रि को लेकर मैं बात कर रही हूँ, नवरात्रि से संबंधित कोई भी उद्यापन करना हो, उठाना हो, या पहली अष्टमी उठाना हो, तो वो जो है क्या बोलते हैं शारदीय नवरात्र से करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में व्रत भी रखते हैं, कलश भी रखते हैं, हवन भी करते हैं, लेकिन व्रत माँ को आवाहन भी कराते हैं और पूजा भी करते हैं और हवन भी करते हैं, लेकिन व्रत नहीं रहते हैं। तो वो भी ये पाठ कर सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन का सेवन ना करें। जो प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, तो आप सप्तशती का अध्याय बड़े आराम से कर सकते हैं। सुबह पढ़ लीजिए, दोपहर में पढ़ लीजिए, शाम में पढ़ लीजिए, जब आपको फुर्सत हो, जब आपको टाइम हो पढ़ लीजिए। तो मैं तो इसी तरीके से पढ़ती चली आ रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया। मैं मतलब जैसे, और अगर मतलब बहुत आपको जैसे कभी पढ़ना हो, तो बहुत इंटरेस्ट है या आपके पास समय है इतना, तो आप, बहुत लोग ऐसा करते हैं, पंडित जी, गुरु जी लोग, बहुत लोग कहते हैं एक बार में बैठे ही 13 अध्याय पढ़ डालते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो भाई ये तो बहुत बड़ा है, तो माँ की कृपा से ही वही कर सकता है। तो बस यही है कि नियम, ये हम लोग जो मतलब नियम तो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन जो हम करते चले आ रहे, जो हमारी फैमिली कर रही है, हमारे मायके में हमारी मम्मी लोग कर रही हैं, दीदी लोग कर रही हैं, और ससुराल में भी जो पूछता है उसको मैं बता देती हूँ। या तो इसी तरीके से मतलब जैसा मैंने बताया 13 11 12 ये, तो ऐसे करके मैं पाठ करती हूँ। 7वें दिन 2 बार वही अर्गला कीलक स्त्रोत तो रोज़ पढ़ना होता है। पहले मैं 108 नाम माँ का लेती हूँ, फिर 32 नाम, फिर अर्गला कीलक स्त्रोत, फिर 13, फिर 1, ऐसे स्टार्ट करती हूँ। फिर 7वें दिन हो, फिर 8वें दिन अगर आप, जैसे 8वें दिन व्रत तो आदमी रहता ही है, तो अगर आप समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें, तो आप माँ का 108 नाम ले लीजिए, 32 नाम पढ़ लीजिए, अर्गला कीलक स्त्रोत पढ़ लीजिए, और सिद्ध कुंजिका पीछे लिखी रहती है, उसमें दुर्गा सप्तशती की किताब में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से माँ की 9 दिन आराधना करिए, पूजा करिए। माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। और मैं ऐसे ही माता रानी जी की शक्ति से अपने, मैं जब कभी बहुत जैसे काम होता है तो हम सोचते हैं कैसे होगा, कैसे से थक जाते हैं, फिर जब हो जाता है तो हम सोचते हैं कैसे हो गया। लगता है माता रानी की सब कृपा थी, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि अब जैसे लगता है ताकत ही नहीं है काम करने की। तो वही चीज़ें हैं। तो बाकी माता रानी की कृपा सबके ऊपर बरसे। और भी जो मतलब पूजा से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, तो मैं ये फिर बोल रही हूँ, ना मैं कोई पंडित हूँ, ना मैं कोई हूँ, बस ये कि हाँ, सिंपल साधारण पूजा मैं भी करती हूँ और सबको भी जानकारी होती है। मुझे ऐसा लगता है आजकल सब लोग पूजा पाठ करते हैं, सबको जानकारियाँ होती हैं। तो पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई भी जानकारी किसी को भी चाहिए होगा, या तो मुझे नीचे कमेंट करेगा, मैं उसको जो मुझे पता है वो मैं उससे रिलेटिव वीडियो बना दूंगी, या उसको मैं बता दूंगी। तो मुझे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं ना, सप्तशती का अध्याय कैसे करते हैं, तुम कैसे करती हो, तुम कैसे करती हो। मैंने कहा चलो आपकी बार वीडियो ही डाल देते हैं, और हो सकता है जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनको जानना है वो मुझे नहीं जानते, तो उनके तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, तो उन लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। तो बाकी फिर वही है कि नवरात्र की खूब ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोगों के ऊपर, हम सबके ऊपर माता रानी की कृपा बरसती रहे। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और फिर से मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से कि जिस लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुँचे,
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और आप लोगों को कुछ भी मुझसे मेरे रिलेटिव पूछना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। मेरा सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे शेयर करिए, बेल को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन और रील की सब कुछ आप लोगों तक पहुँचे। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए और मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। राधे राधे।